बात ऐसी बात ज़हन में आ गई। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, उसने सवाल किया कि मौला अगर कोई सैयद ज़ादी गैर सैयद से शादी कर ले, कहते हराम। तवज्जो, बोला कहते हराम। मैं उसी पे सरकार, मैं इसलिए 2-3 मिनट के बाद मैंने अपने मौजू पे आना है, मैं बात गुजार के ताकि मेरे सामने तक बात पहुंच जाए। मौला ने कहा कि हराम है, अफजल मफजूल एक नहीं हो सकते, क्योंकि शोहर हाकिम होता है। तवज्जो किबला कीजिएगा, जो औरत सैयद ज़ादी है वो महकुमा कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। उसे तो फितरत ने हाकिम बनाया। कब मौला अगर कर ले, तवज्जो किबला कीजिएगा, मौला ने कहा उसे इजाजत है, वो कर सकती है। लेकिन हमारे का मौला आप तो कह रहे हराम है, तो का मौला ने हम भी है कब भी कह रहे हैं कि हराम है, मगर उसके लिए सजा है दुनियावी। आखिरत की तो उसे भी इदराक नहीं कि हमने क्या सजा रखी है, मगर उसकी दुनियावी एक सजा है उस सैयदादी के लिए जिसने गैर सैयद से अक्ल कर लिया। हम आले मोहम्मद ने उसके लिए दुनिया में एक सजा रखी है। तवज्जो है या नहीं है? का मौला हुक्म कीजिए कौन सी? का उस सैयदादी पे सदका, फितरा, ज़कात हलाल हो जाती है, खुम्स हराम हो जाता है। मैं आप लोगों का तवज्जो नहीं किया, उसके ऊपर खुम्स हराम हो जाते। हजूर इससे बड़ी सजा तो मेरे ख्याल से नस्ली सैयद के लिए तो हो ही नहीं सकती। शर्त है नस्ली सैयद हो। और हजूर फतवा तो वो फरू में चलता है, असूल में फतवा नहीं चलता। और सैयद का मसला ना असूली है ना फरूई है। आले मोहम्मद के घर में दाखिल देना फतवा चलेगा नमाज पे, रोजा पे, हज पे, ज़कात पे, खुम्स पे, जिहाद पे, अमर बिल मारूफ है, नही मुनकर पे, तवल्ला पे, तबर्रा पे, इस पे फतवा है, कबूल है। क्योंकि ये सारे मसले हैं घर के बाहर। कुरान कह रहे मोहम्मद के दरवाजे पे ऊंचा बोलो नहीं, जो नहीं कर रहे, मेरे हबीब के दरवाजे पे अपनी आवाजों को धीमा रखो। जब अल्लाह को ऊंचा बोलना गवारा नहीं, ये कैसा गवारा कर लेगा मोहम्मद के घर से फतवे शुरू हो जाए तो ये जायज नहीं, तो ये जायज नहीं है। नहीं, सैयदादी कुल्ली उम्मत पे हराम है, वो सैयद के लिए जायज है। समझो ये नहीं है। और मासूम क्या कहते हैं, मौजू दोबारा आ जाते हैं। मासूम फरमाते हैं जो हमारा नहीं, अगर हमारा मुनकिर है, बेशक